डंकी फिल्म का इंतजार हो रहा है बेसब्री के साथ, और जितना इंतजार हो रहा है बेसब्री के साथ उतनी ही ज्यादा चर्चा हो रही है राजकुमार हिरानी की। क्या राजकुमार हिरानी सिक्सर लगाएंगे हिट फिल्मों का? तो आज का एपिसोड राजकुमार हिरानी पर। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष शर्मा और आप देख रहे हैं जनगणमन रिएक्ट्स यानी @JGM रिएक्ट्स। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारे वीडियोस लगातार मिल सके। 20 नवंबर यानी राजकुमार हिरानी का जन्मदिन होता है और जन्मदिन के मौके पर राजकुमार हिरानी इस बार खूब चर्चा में है डंकी की वजह से, जो वो फिल्म डंकी लेकर आ रहे हैं। अब तक 5 हिट फिल्में दे चुके हैं और सवाल उठ रहा है क्या छठी फिल्म भी सुपर हिट होगी? तो ये सवाल का जवाब मिलेगा 22 तारीख को, 22 दिसंबर को जब फिल्म रिलीज होगी। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं राजकुमार हिरानी की फिल्मोग्राफी की, उनकी डायरेक्शन की गई फिल्मों की और कैसे उन्होंने एक इतिहास बनाया है। सबसे पहले बात करते हैं उस फिल्म की जिससे उन्होंने एंट्री की थी। साल 2003 था और यह फिल्म थी मुन्ना भाई MBBS। ये सब आप जानते हैं। मुन्ना भाई MBBS एक ऐसी फिल्म जो हिंदी में बनी और दूसरी भाषाओं में ना सिर्फ डब की गई बल्कि रीमेक भी बना। तो जो चर्चा चलती है कि साउथ की मूवी आती है और हम हिंदी में कॉपी करते हैं, ये उसका उल्टा है, क्योंकि ओरिजिनल कंटेंट था, ओरिजिनल स्क्रीन प्ले था, जो कहानी थी ये दूसरी भाषाओं में रीमेक इसका बना और खूब फिल्म चली, वो भी चली। इस फिल्म का बजट था मात्र 10 करोड़ रुपए और इस फिल्म ने कमाए थे इंडिया नेट के अंदर 23 करोड़ रुपए, यानी अपनी लागत से 2.3 गुना कमाई इसने की थी साल 2003 के अंदर। इंडिया ग्रॉस में 31 करोड़ और वर्ल्ड वाइड ग्रॉस में 34.8 करोड़। और ये तब का आंकड़ा जब राजकुमार हिरानी को कोई जानता नहीं था, उनकी पहली फिल्म थी और संजू बाबा भी उस समय बहुत चल नहीं रहे थे। तो उनके करियर को एकदम से अलग ले आकर खड़ा कर दिया राजकुमार हिरानी की इस फिल्म ने। आज भी संजय दत्त को मुन्ना भाई के नाम से बहुत लोग जानते हैं। उनके ऐड आ रहे हैं टीवी पर जिसमें वो मुन्ना भाई का ही रोल निभा रहे हैं, उसी अंदाज के अंदर एडवर्टीजमेंट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये इस फिल्म की ताकत थी, ये राजकुमार हिरानी की ताकत थी, उनकी सोच की ताकत थी। ये भी बड़ा दिलचस्प है कि राजकुमार हिरानी दरअसल उनके फैमिली जो है उनको CA बनाना चाहती थी, लेकिन सिंधी परिवार से हैं तो बिजनेस के अंदर उस तरह से एंट्री कराना चाहते थे, लेकिन इनका मन था नहीं CA बनने का, इनका मन था डायरेक्टर बनने का। फिल्म इंस्टीट्यूट पुणे से इन्होंने कोशिश की एंट्री लेने की, तो डायरेक्शन के जिम्मा उन्हें मिला नहीं, तो उस कोर्स में एडमिशन नहीं मिला। तो उन्होंने मेहनत करके जुगाड़ करके जैसे भी एडिटर वाला कोर्स जो था यानी उसके अंदर एडमिशन ले लिया। अब मुंबई के अंदर शायद इतना वो नहीं माना जाता, लेकिन एडिटिंग को शायद उस तरह से बॉलीवुड के अंदर आप कहिए या बाकी जगह कहिए उस तरह से नहीं देखा जाता जैसे डायरेक्टर को देखा जाता है। लेकिन अपनी मुकाम तक पहुंचने के लिए उन्होंने एक स्टेप पीछे हटना भी एक्सेप्ट किया। वो डायरेक्टर की जगह एडिटर बनकर बॉलीवुड के अंदर एंटर करे और यहाँ नज़र पड़ी विधु विनोद चोपड़ा की, जो बहुत शानदार डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर हैं। तो वो अपनी फिल्म पे काम कर रहे थे और उनकी फिल्म को एडिट कर रहे थे राजकुमार हिरानी। अगर कोई बीमार हुआ तो मेन एडिटर जो था, तब उनको जगह मिली और तब विधु विनोद चोपड़ा ने उनकी काबिलियत देखी, उनका स्टाइल देखा और तब उन्हें कहा कि आप अपनी फिल्म लेके आइए। और तब इस तरह फिल्म आई थी मुन्ना भाई MBBS। इसके ठीक 3 साल बाद साल 2006 इसका सीक्वल आया। एग्जैक्टली सीक्वल कहना भी अलग गलत होगा क्योंकि बिल्कुल अलग कहानी थी, लेकिन किरदार वही थे, वही किरदार एक नए तरह से सामने आए। तो तब आई लगे रहो मुन्ना भाई, और लगी रहो मुन्ना भाई का बजट था सिर्फ 22 करोड़ रुपए और इस फिल्म ने क्या तहलका मचाया ये सब हम जानते हैं। गांधीवाद जो अहिंसा की बात करता है, उस अहिंसा की बात को एक बार फिर से जिंदा करके रख दिया। वो सारे डिस्कशन फिर शुरू हो गए कि कैसे गांधीवाद प्रासंगिक है, कैसे झगड़े से सॉल्यूशन नहीं मिलता, बात करके मिलता है, कैसे हर इंसान के दिल में एक अच्छा दिल होता है, टाइप की बातें, जो सब बातें थी वो इस फिल्म में नजर आई और उसका फर्क लोगों में, सोसाइटी में उस समय जो मैसेज गया दिखाई भी दिया था। तो गुलाब के फूल भेजे जाने लगे विरोध की जगह, नारों की जगह। तो इंडिया नेट ने इस फिल्म में 75 करोड़ कमाए, इंडिया ग्रॉस में 100 करोड़ की कमाई की और वर्ल्ड वाइड ग्रॉस में 125 करोड़ की कमाई की। धमाकेदार परफॉर्मेंस था। सिर्फ दूसरी फिल्म से छा गए थे राजकुमार हिरानी। पहली फिल्म भी बहुत शानदार थी, दूसरी तो उससे भी शानदार थी। इसके बाद कोई भी होता तो वो क्या करता, वो ये कहता कि मुन्ना भाई की तीसरी सीरीज लेके आओ क्योंकि हिट है, सुपर हिट है। इसके बाद चर्चा चली कि लगे रहो मुन्ना भाई के बाद में मुन्ना भाई चले अमेरिका आएगी और शायद उसमें अंग्रेजी को लेके बातचीत होगी कुछ, लेकिन वो फिल्म नहीं बढ़ी आगे। उस फिल्म की जगह राजकुमार हिरानी ने लीक से हटके काम करने का फैसला किया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक नई फिल्म लेके आए और ये थी 3 इडियट्स। चेतन भगत की किताब पर यह फिल्म आधारित, साल 2009।
अब तक तो मान रहे थे कि भैया मुन्ना भाई जैसी कोई फिल्म बनेगी नहीं, फिर आ गई 3 इडियट्स, मात्र 55 करोड़ के बजट में फिल्म और इंडिया नेट में 202 करोड़ की कमाई की, तकरीबन अपनी लागत से 4 गुना। और इंडिया ग्रॉस में 274 करोड़ कमाए और वर्ल्ड वाइड ग्रॉस में 460 करोड़। ये काबिलियत थी राजकुमार हिरानी की, जो मैसेज दिया इस फिल्म से भी, मतलब पूरी तरह फैमिली फिल्म, नो वायलेंस, नो ऊट पटांग कंटेंट, नो कंट्रोवर्सीज, लेकिन सीधा सीधा एक मैसेज ऐसा दिया यहाँ एजुकेशन सिस्टम को लेकर, तो जाहिर तौर पर लोगों को हिला दिया और राजकुमार संतोषी ने अपने आप को स्टैब्लिश भी कर दिया। शायद इन्हीं फिल्मों का असर था कि ऋषि कपूर एक पार्टी में मिले राजकुमार हिरानी की माँ से, तो कहा जाता है कि उन्होंने पैर पकड़ लिए। उन्होंने कहा कि आपका बेटा जीनियस है और मैं चाहता हूं कि आपका बेटा मेरे बेटे के साथ काम करे। हालांकि इसके बाद तो नहीं, लेकिन बाद में संजू फिल्म में ऐसा जो ऋषि कपूर ने चाहा था वो भी हो गया। और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि यहाँ पे अपने जो स्टार्स हैं वो भी राजकुमार हिरानी खुद चुनते हैं, ये बड़ा दिलचस्प है। और इसके बाद जो अगली फिल्म थी, पहली 2 फिल्में मुन्ना भाई के साथ, उसके बाद आमिर खान के साथ, बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट हिरानी फिल्म्स की पीके आई थी 2014 में। पीके है के इतना मशहूर हुआ डायलॉग, ये जुमला इतना मशहूर हुआ, बजट था मात्र 85 करोड़ और इंडिया नेट में इसने कमा लिए थे 340 करोड़, मतलब ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर्स की श्रेणी में शामिल है। तकरीबन इंडिया ग्रॉस के अंदर 489 करोड़ और वर्ल्ड वाइड ग्रॉस में 792 करोड़ की कमाई। मतलब फिल्म सिर्फ इंडिया में नहीं चली, पूरी दुनिया में सराही गई, पूरी दुनिया में देखी गई। और हालांकि कुछ कंट्रोवर्सीज थी इस फिल्म को लेकर, और उन सारी चीज़ों को लेकर फिल्म का चर्चा भी बढ़ी, उस फिल्म को फ़ायदा भी मिला। लेकिन जो मैसेज दिया था वो मैसेज पहुंचाने में राजकुमार हिरानी पूरी तरह कामयाब रहे। जो वो कहना चाहते थे वो उन्होंने कह दिया और कमाई भी कर ली। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। चलिए, इसके बाद अगली फिल्म जो संजय दत्त की बायोपिक, जो ड्रामा था संजय दत्त की लाइफ का, वो उन्होंने बायोपिक में पकड़ा और रणबीर कपूर को उतारा। और ये फिल्म 2018 में आई, 100 करोड़ के बजट से बनी। इंडिया नेट में इसने 342 करोड़ कमाए। मतलब कोई भी फिल्म ऊपर से लेके नीचे देखिए, कोई फिल्म ऐसी नहीं जिसने जबरदस्त मुनाफा ना कमाया हो, कई गुना अपनी लागत से। तो इसके बाद इंडिया ग्रॉस की बात करें 438 करोड़ और वर्ल्ड वाइड ग्रॉस की बात करें तो 588 करोड़। सिर्फ भारत ही नहीं, विदेशों के अंदर भी ये फिल्म बहुत देखी गई। पाकिस्तान के अंदर का भी जो डाटा है उसमें भी देखी जाने वाली टॉप फिल्मों के अंदर, भारतीय फिल्मों के अंदर संजू शामिल है, पीके भी शामिल है। तो ये रिपोर्ट है बॉक्स ऑफिस की, किस तरह राजकुमार हिरानी ने अपनी फिल्मों से समा बांधा। और अब उनकी 6ठी फिल्म आ रही है डंकी। डंकी को लेकर भी बस बहुत ज़्यादा है। और इंटरेस्टिंग ये है कि सालार के मुकाबले में उतरने के बाद में अब ये सवाल उठा है कि सालार आगे कि डंकी आगे, दोनों का जोनर अलग लग रहा है। एक वॉयलेंस पे आधारित है, एक में वॉयलेंस कितना होगा ये तो अपने आप में सवाल है, क्योंकि यहाँ तो फिल्म में मैसेज के साथ लेके आते हैं। तो ये अब निगाह रहेगी राजकुमार हिरानी की इस डंकी के ऊपर कि डंकी कैसा करती है। इसके अलावा राजकुमार हिरानी सिर्फ डायरेक्टर नहीं है, उन्होंने फिल्में प्रोड्यूस भी की हैं, संजू, पीके और साला खड़ूस। साला खड़ूस हालांकि फिल्म चली नहीं, लेकिन बाकी दोनों फिल्मों ने ज़बरदस्त कारोबार किया। तो ये राजकुमार हिरानी का जो फिल्मोग्राफी है वो हमने आपको बताई। और उनकी अब नेटवर्थ भी आप समझ लीजिए, 1305 करोड़ की नेटवर्थ हो चुकी है। वो शख्स जिसने अपना करियर एडिटिंग से शुरू किया, वो शख्स जो मतलब बॉलीवुड के लिए एकदम नया था, एडिटर था, लेकिन उसने अपनी जगह बनाई, अपनी पहचान बनाई। आज के टाइम में 12 करोड़ का डिज़ाइनर हाउस है नवी मुंबई में। पूरे देश में कई प्रॉपर्टी खरीदी हुई हैं। लग्जरीज कार का उन्हें शौक है, जिसमें ऑडी, जैगुआर, BMW और मर्सिडीज बेंज शामिल होती हैं। तो कुल मिलाकर 1300 करोड़ के आसामी बन चुके हैं राजकुमार हिरानी। ये उनकी अपनी मेहनत, ये उनकी काबिलियत की वजह से। और अब निगाह रहेगी कि क्या डंकी के साथ वो सिक्सर लगा पाते हैं कि नहीं लगा पाते हैं, कामयाबी का सिक्सर लगा पाते हैं कि नहीं लगा पाते हैं। लेकिन इस पूरी कहानी में सबसे मजेदार चीज़, सबसे खास चीज़ वो ये है कि आदमी की एक सोच, एक जो उसका जज्बा है वो, और उसकी काबिलियत, अगर ये चीज़ें मिल जाए ना तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। ये राजकुमार हिरानी की कहानी एक ऐसी कहानी है, अगर आप देखेंगे शाहरुख खान ने 2 बार मना कर दिया काम करने से, लेकिन राजकुमार हिरानी इतने बड़े होते गए कि उसके बाद शाहरुख ने खुद बोला कि भाई प्लीज़ मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ, एक फिल्म मैं भी आपके साथ करना चाहता हूँ। तो ये कामयाबी है राजकुमार हिरानी की। वो शख्स जिसने एडिटिंग के तौर पे काम शुरू किया, और वो शख्स जिसके साथ शाहरुख खान भी काम करने को लालायित हैं, आमिर खान भी लालायित हैं, और कोई स्टार नहीं होगा जो राजकुमार हिरानी के साथ काम नहीं करना चाहेगा। तो प्लीज़ बताइएगा आपको एपिसोड कैसा लगा। और हाँ, प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और हाँ, JGM रिएक्ट्स को
फेसबुक पर भी फॉलो कीजिए, इंस्टाग्राम पर भी हमारे साथ जुड़िए ताकि आपको हमारे अपडेट्स लगातार मिल सके। नमस्कार।